दोनों ही करते हैं, मानते नहीं हैं, साथ तो हम करते ही हैं, खुद भी थोड़ा थोड़ा झूठ सच भी बोलते रहते हैं। झूठ हमें सिखाया जाता है, झूठ बोलना पाप है। कहानी का शीर्षक है पुण्य का फल। एक सेठ जी बस स्टैंड पे उतरे और उनके पास सामान था और अपने घर के जाने के लिए उन्होंने मजदूर को आवाज़ दी। एक मजदूर आया और उसने कहा चलोगे अमुक स्थान की जहाँ उसने जाना था। लेकिन वो तैयार हो गया, उन्होंने कहा क्या भाड़ा लोगे? उसने कहा जो दे दोगे मैं दे दूँ। लेकिन मजदूर ने कहा मेरी एक शर्त है, मैं जो बोलूँगा आप सुनोगे या आप बोलोगे रास्ते में मैं सुनूंगा। सेठ जी ने उसको कहा क्या बकवास करता है। वो चला गया, दूसरे मजदूर को देखने लगा। दूसरा मजदूर उसको कहीं भी नहीं मिला। जैसे रामचंद्र जी नदी पार करने की केवल ही था जो उसको पार कराता था और कोई नाविक नहीं था। आखिर में फिर उसने उसी ही मजदूर को बुलाया। मजदूर ने कहा मेरी शर्त मंजूर है? उसने हाँ मुझे मंजूर है, चलो। उन्होंने चलो पहले आप बोलोगे या मैं बोलूँगी? सेठ जी ने कहा तुम बोलो, मैं सुनूँ। चलते गए सेठ, मजदूर बोलता गया, सेठ चलते गए। वहाँ पहुँचकर सेठ मजदूर ने कहा मेरी बात सुनी? उसने मैंने नहीं सुनी, मैंने तो केवल अपना रास्ता निकालना था इसलिए मैं चुप रहा। नौकर ने कहा मजदूर ने तुमने बहुत गलती कर दी जीवन में, मेरी बात नहीं सुनी। उसने कहा तू क्या यहाँ से खाना लेकर। लेकिन उस मजदूर बोलता रहा कल तेरी शाम को 5 बजे तेरी मृत्यु हो जानी है और तू विनाश तेरा होना ही होना। लेकिन सेठ जी ने उसको भगा दिया। लेकिन मजदूर बोलता रहा कि मेरी बात सुन। सेठ जी ने नहीं सुना। खीर में चल बोल क्या सुनाना चाहता है। उसने कहा तुम जब जाओगे मृत्यु होगी, नमाज की तेरे से 2 सवाल पूछेंगे, तुम पाप का पुण्य कैसे भोगना चाहता है या पुण्य का? उसने कहा तुम कहना मैं पहले पाप का भोगना चाहता हूँ और पुण्य का अपने आंखों से देखना चाहता हूँ। और से ऐसा कहकर मजदूर चला गया। दूसरे दिन ठीक 5 बजे उसकी मृत्यु हो गई और वो जमलोक को गया। जमराज जी ने वही सवाल किया जो मजदूर ने कहा कि तुम पहले पाप का पुण्य भोगना चाहते हो या पुण्य का? तो उसने कहा मैं पहले पाप का भोगने को तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। जमराज जी ने कहा ऐसा कोई है नहीं कि हम तुम्हें दोनों चीजें इकट्ठी दिखा सकें। आखिर में जमराज जी उसको ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने वो सारी बात बताई। ब्रह्मा जी ने सारे अपने कोशिश होगी, कोई भी उसको रिजेक्ट नहीं मिला कि ये ठीक हो सके। आखिर में ब्रह्मा जी और वो सेठ जी को लेकर विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान जी का क्यों कैसे हुआ? उसने कहा ऐसी ऐसी बात। तो उसने ब्रह्मा जी को कहा और जमराज जी को आप अपने अपने काम पे जाइए। फिर उसने मजदूर जी से पूछा सेठ जी विष्णु भगवान ने तुम क्या चाहते हो? कहते मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि मैं पाप का फल भोगने को तैयार हूँ और पुण्य का फल अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। उसने और मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। आखिर में विष्णु भगवान ने कहा धन्य है तेरे मजदूर गुरु जिसने तेरी अंतिम समय में तेरे विचार बदल दिए और तुझे ये ऐसी बात कहने को मजबूर किया। आखिर में विष्णु भगवान ने कहा तू मेरे सामने साक्षात बैठा हुआ है, तो इससे तू अपने पुण्य का फल क्या देखना चाहता है? यही तेरा पुण्य है तो तेरे सारे पाप सीधा तुझे और स्वर्ग में मिलेगा। कहने का तात्पर्य ये है हम जैसे मजदूर गुरु बन के आया, हमको भी अपने गुरुजनों की बातें ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए और किसी समय भी एक काम पे आ सकते हैं। ओम शांति।